First question देखो 3 moles of ideal gas initially at temperature of 273 Kelvin were isothermally expanded to 5 times its initial volume and then isochorically heated so that pressure in the final state becomes equal to that in the initial state. The total amount of heat energy absorbed in the process is given out is 80 kilojoules. Gamma बताना है कितना है. So हमें जो डेटा दिया that is 3 moles of ideal gas. Nature of gas नहीं given, diatomic है, monatomic है, कौन सी है. Initial temperature दिया. It's isothermally expanded to 5 times its initial volume. तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, हमें that expands to 5 times its initial volume. Isothermal process है, अगर हम वॉल्यूम को 5 times बढ़ाएंगे तो प्रेशर 5 times कम हो जाएगा. So हम लेंगे कि अगर इनिशियल प्रेशर है P नॉट, volume 5 times increases, so pressure will decrease 5 times. So initial volume the V naught and final volume is 5 V naught. So initially हमारे पास ये स्टेट है. पहले हमें दिया कि it's an isothermal expansion. Isothermal expansion means it's of this form. Gas expands isothermally so that its pressure changes from P naught to P naught by 5 and volume increases 5 times. उसके बाद दिया है that then isochorically heated so that pressure becomes equal to initial. Isochorically heated मतलब इस फॉर्म में वॉल्यूम कांस्टेंट है. हमें इस पूरे प्रोसेस में जो हीट एनर्जी गिवन आउट है, द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस, इट्स 80 किलो जूल्स. तो गामा कितना होगा? ठीक है, दो प्रोसेसेस है. ए बी इज गिवन एज आइसोथर्मल और जो बी सी है दैट इज आइसोकोरिक. हमें प्रेशर दिया है. अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर लेता हूँ टी, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस पूरे में इधर भी टेम्परेचर टी होगा. अगर इधर टेम्परेचर टी है, यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट पी नॉट वी नॉट है. इधर प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना हो गया? 5 टाइम्स मोर, बिकॉज वॉल्यूम हो गया 5 वी नॉट एंड प्रेशर इज पी नॉट. इन दोनों प्रोसेसेस में ए बी एंड बी सी इंटरनल एनर्जी चेंज कहाँ पे हो रहा है? ए बी में इंटरनल एनर्जी चेंज है ए टू बी. ए टू बी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. बी से सी इंटरनल एनर्जी चेंज है. यस सर. बी से सी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. बढ़ रही. ठीक है. अगर मैं पूछूं वर्क डन, ए से बी वर्क डन है, ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन होगा. यस. होगा. एंड व्हाट अबाउट बी टू सी? बी टू सी वर्क डन होगा? नो सर. नो. तो हमारे नहीं। पास क्या है? हमारे पास डेटा क्या है? बी से सी वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस है. पर बी से सी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है जिसकी वैल्यू होगी एनसीवी डेल्टा टी. ए से बी अगर हम बात करें तो वर्क डन तो है, और वर्क डन का फॉर्मूला एनआरटी लॉग. पर इस प्रोसेस में ए भी नहीं है, इंटरनल एनर्जी चेंज कोई नहीं है. हमें टोटल हीट एनर्जी एब्सॉर्ब दी है पूरे प्रोसेस में.
This is heat energy absorbed in AB plus heat energy absorbed in BC. AB में heat energy absorb कितनी होगी? Work done in AB plus delta U AB. And similarly BC में, अब इस डेटा से क्या पता था? एक तो ये टर्म 0 है और एक ये 0 है। ये हमें गिवन है 80 किलो जूल्स। 80 किलो जूल्स मीन्स 80,000 वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। एनआरटी नंबर ऑफ मोल्स कितने? 3। 3 into R into TT is 273 Kelvin log V2 by V1 तो कितना आ जाएगा ये? Because volume increases 5 times log 5 plus NCV dt और CV का फॉर्मूला चेंज इन टेम्परेचर कितना है? B से C। B to C चेंज इन टेम्परेचर 40 40 नॉट तो 4 into। अब इस पूरी इक्वेशन में कौन सी वैल्यू नहीं पता? सिर्फ गामा, बाकी सब पता है। तो आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा। समझ में आया कैसे किया? ध्यान से देख लो एक बार ये सारा प्रोसेस। इसमें कोई डाउट है तो देखो। हमें दिया था टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब गिवन है। टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब एबी में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है बीसी में। तो हमने पहले वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। बिकॉज AB आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। BC आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 है। तो एक भाई वर्क डन 0 है और टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हमें पता थी। वर्क डन A to B आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगा दिया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज NCV डेल्टा T। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड करती है, सेम ही फॉर्मूला रहता है। सेम रहता है। सेम रहता है। तो क्लियर है ये सारा न्यूमेरिकल? ठीक है। ग्राफ्स हैं तो बाद में कर लेंगे। सिंपल मतलब कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ग्राफ ही बनाने थे। ये देखो, नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब डायटोमिक गैस दी है। 1 mole of oxygen initially at a temperature of 290 Kelvin। तो हमें क्या दिया? नेचर ऑफ गैस दी है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, O2 मतलब डायटोमिक गैस दी है। At a temperature of 290 Kelvin is adiabatically compressed to increase its pressure 10 times। अगर मैं इनिशियल प्रेशर को P नॉट लेता हूं तो फाइनल प्रेशर दिया इट्स 10 P नॉट। इतना समझ में आया? पहले कोई मुश्किल काम नहीं दिया। हमें ऑक्सीजन गैस दी है, ऑक्सीजन गैस का इनिशियल टेम्परेचर दिया 290 केल्विन, प्रेशर इनिशियल पता है, फाइनल पता है। ऑक्सीजन गैस है मतलब इन डायटोमिक है। डायटोमिक है तो गामा की वैल्यू, अगर डायटोमिक गैस है तो गामा कितना? 7/5 तो हमें गामा गिवन है। ठीक है, गामा गिवन है और टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है? V टेम्परेचर वॉल्यूम, gamma minus 1 T is equal to V gamma minus 1 uh, उस फॉर्मूला को लगाओ एंड फाइंड द आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में तो कुछ नहीं है बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है।
बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस था. You can say T2 raised to power gamma इसको ऐसे लिख सकते हैं. T2 is T1 P1 by P2 raised to power 1 minus gamma by gamma. हमें T1 गिवन है 290 1 by 10 1 minus 7 by 5 upon 7 by 5. That means 290 into 10 raised to power 2 by 7. Clear ये? मैथ्स है तो सिंपल. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 560 केल्विन. ठीक है, वो 0.56 किलो केल्विन दिया. सेकेंड पार्ट है द वर्क डन. अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? CV T2 minus G1. Minus NCV delta T, because adiabatic process है. For adiabatic process you can say that Q0 है. अगर Q0 है that means W is equals to minus delta U. So minus NCV. डायटोमिक गैस है तो CV की वैल्यू 5/2 है. चेंज इन टेम्परेचर 560 minus 290. नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हैं 1. नेगेटिव में क्यों आ रहा है वर्क डन? बिकॉज इट्स अ केस ऑफ कंप्रेशन. बिकॉज ये नेगेटिव में आएगा वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन एज इट इज कंप्रेशन. क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? Next is volume of 1 mole of an ideal gas with adiabatic exponent gamma is varied according to the law V is equals to alpha by T, where A is constant, A by T. Find amount of heat obtained by the gas in the process if temperature changes by delta T. हमने बताना है हमने इसमें कितनी हीट ऐड की if temperature changes by delta T. तो कैसे कर सकते हो? हीट एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर में कोई रिलेशन था Q और डेल्टा T में? Q और डेल्टा T में रिलेशन क्या था? वैसे if it's isochoric process तो हम Q को लिखते थे NCV डेल्टा T. अगर आइसोबैरिक है तो Q is equal to NCP डेल्टा T. और अगर नहीं पता तो कौन सा प्रोसेस है तो QC डेल्टा T. तो स्पेसिफिक हीट हमें पता होनी चाहिए. अब हमें दिया है V is equals to A by T. V is equal to A by T का मतलब है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं दिया हमारे को, तो ये पॉलीट्रॉपिक है. तो सबसे पहले हम इसको पॉलीट्रॉपिक में चेंज करेंगे. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जनरल इक्वेशन क्या थी? E is equals to CV plus R by 1 मैं minus X. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन पूछ रहा हूँ, सी की नहीं पूछ रहा. सी क्या था? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता कौन सा? वेयर PV raised to the power x is equal to constant. पीवी रेज टू बाय एक्स इज कांस्टेंट. तो हमें पहले इसको चेंज करना है. ये वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन दिया है, सबसे इसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन में चेंज करेंगे. कंसेप्ट है कि जनरल फॉर एनी प्रोसेस
If temperature changes by delta T, heat added to the system is इंक्रीज कर रहा होगा, तो डिक्रीज करेगा तो हीट रिमूव्ड हो जाएगा. सो एक जनरल फॉर्मूला होता है. आइसोकोरिक होता तो मैं एनसीवी डेल्टा टी कर देता, आइसोबारिक होता तो एनसीपी डेल्टा टी कर देता. अब वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, हमारे को दिया V इज इक्वल्स टू A बाई डी, मतलब VT इज कांस्टेंट. ये वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन दिया है, प्रेशर वॉल्यूम बनाना है तो टेम्परेचर को एलिमिनेट कर देते हैं. टेम्परेचर कैन बी रिटन एज PV by NR and this is constant. PV square is constant. अगर मैं इसको कंपेयर करूं पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन के साथ, तो x is पॉलीट्रॉपिक थी PV रेज़ टू पावर x is constant, this is PV square is constant, तो मतलब x is 2. कंपेयर विद पॉलीट्रॉपिक. x2 आ गया, x2 आ गया तो C becomes CV upon R minus x. आइडियल गैस दिया, नेचर ऑफ गैस नहीं दिया, तो CV को क्या लेंगे, R upon gamma minus 1 plus R upon 1 minus 2, मतलब माइनस R by 2. माइनस R, सॉरी माइनस R by 2 नहीं. ठीक है यहाँ तक. और यू कैन से इट्स गामा माइनस 1 R माइनस, so you get R. ठीक है यहाँ तक C की वैल्यू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम फर्स्ट में, तो Q कितना आ गया, N इंटू C. C इज, हमें 1 मोल दिया है तो N को 1 पुट कर सकते हो. देखो आ रहा है समझ कैसे किया. हमें दिया था टेम्परेचर अगर डेल्टा टी बढ़ा तो हमने कितनी हीट ऐड की. हीट ऐड करने के लिए आपको पहले सी निकालना पड़ेगा. सी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा प्रोसेस है. तो हमने चेक किया तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पीवी स्क्वायर इज कांस्टेंट. कंपेयर किया पीवी रेज टू पावर एक्स से, एक्स की वैल्यू आ गई, वो सब्स्टिट्यूट कर दी. क्लियर है या डाउट है इसमें कोई. नेक्स्ट देखो, consider cyclic process ABCA of a sample of 2 mole of ideal gas. Cyclic process दिया for 2 moles of ideal gas. Temperatures at A and B are given. मैं इसको डायग्राम को दोबारा यहाँ बना लेता हूँ.
हमने बताना है that if total of 1200 joule of heat is withdrawn, 1200 joule is withdrawn, तो plus 1200 minus 1200 minus 1200. minus 1200. हमें temperature at A and B given है. यहाँ पे temperature है 300, इधर 500. अगर हम processes की बात करें, A to B कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट क्या रह रहा है? Pressure. प्रेशर. तो आइसोबैरिक है. C to A Isochloric. आइसोकोरिक है बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ तक हमें पूरे में हीट एब्जॉर्ब दी है. दिस इज द टोटल हीट एनर्जी. अब क्योंकि हमें दिया है साइक्लिक प्रोसेस है, तो वी नो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. तो पूरे प्रोसेस में डेल्टा यू 0 है. अगर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है वो वर्क डन के इक्वल होगी बिकॉज डेल्टा यू 0 है. इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अगर मैं ए से बी की बात करूं, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? ये हमें दिया -1200 टोटल हीट. Delta V. ये एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? पी डेल्टा वी. बीसी में वर्क डन हमने निकालना है. C2A में वर्क डन कितना है? सी ए आइसोकोरिक है, 0. 0 है. अच्छा, अगर n मोल्स ऑफ अ गैस है, तो मैं P डेल्टा V को लिख सकता हूँ NR डेल्टा T प्लस WBC. ये लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, बिकॉज P डेल्टा V का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको एलेबोरेट करूं, P डेल्टा V का मतलब है P इंटू V2 minus V1 and P2 PV2 is NRT2 PV1 is NRT1. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NR डेल्टा T. N कितना दिया था? नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? और चेंज इन टेम्परेचर कितना है A से B तक? ये 300 था, ये 500 है. तो कितना आ गया? 408.3. WBC विल बी -1200 माइनस, देखना चेक करना जरा क्या आ रहा आंसर. -1200 इंटू -400 इंटू 8.3. क्या है सॉल्व करके? सर यही आ रहा आंसर -4520. आ रहा है आंसर. यस सर. सो -4520. क्लियर है कैसे किया है? हमने क्या क्या किया? जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस दे दे, हमें ये पता चल जाता है कि डेल्टा यू 0 है. अब डेल्टा यू 0 पता चल गया और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी दे दी, मतलब टोटल वर्क डन भी इतना ही होगा. अब टोटल वर्क डन में एक प्रोसेस का वर्क डन इसमें C2A का तो 0 था,
मतलब ए बी और सी बी का मिला के वर्क डन जो है वो गिवन है -1200। तो ए बी का वर्क डन निकाल लिया, टोटल वर्क डन पता है, वहां से बीसी का वर्क डन आ जाएगा। मेथड देखो क्लियर है बिल्कुल। सर हाँ जी। सर अगर वो पूछे क्वेश्चन से कि बी से क्या वर्क बी सी कौन सा क्या पूछे अगर? बीसी कौन सा प्रोसेस है? ये नहीं बता सकते आप बीसी कौन सा प्रोसेस है, ऐसे देख के नहीं पता चलता प्रोसेस कौन सा है। हमें सिर्फ ये पता है कि बी टू सी प्रोसेस में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, बट इट्स नॉट एसेंशियली कि आइसोथर्मल ही होगा, क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं दी कोई भी। नेक्स्ट देखो, a sample of ideal gas has a pressure P naught, volume V naught, temperature T naught. It is isothermally expanded to twice its original volume and then compressed at constant pressure back to original volume. Finally, the gas is heated at constant volume to get the original temperature. सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना दें। अगर पीवी बनाऊं मैं, मैंने वीटी भी कहा, पर पहले पीवी बना लेते हैं। हमें देख, गैस इज हीटेड आइसोथर्मली टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम इज 2V0। अगर वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर आइसोथर्मल में हाफ होगा। हाफ हो जाएगा, तो ये P0, तो दिस वुड बी P0/2। तो हमें पहले दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम बिकम्स डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम। फिर उसके बाद दिया फाइनली गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट, इट इज देन कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बैक टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये बना ग्राफ, वापस ओरिजिनल वॉल्यूम पे, and then isobarically heated to get to the original temperature. पहले ग्राफ देखो, समझ में आया कैसे बनाया? ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये आइसोबैरिक कंप्रेशन, ये आइसोकोरिक, आपने दोबारा बैक टू इनिशियल टेम्परेचर। ग्राफ समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आखिरी वाला समझा दो, एसी वाला। हमें लास्ट में क्या दिया? फाइनली गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू ओरिजिनल टेम्परेचर, मतलब वापस इनिशियल स्टेट में जाना है यहाँ से, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम यही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आइसोकोरिक है ना वो, नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है। अब बिकॉज अगेन ये साइक्लिक है, तो पूरे प्रोसेस में डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0। ए टू सी कोई वर्क डन होगा? सी टू ए या ए टू सी? 0। क्योंकि आइसोकोरिक है। टोटल हीट एब्जॉर्ब बतानी है। मैं टोटल हीट एब्जॉर्ब की जगह अगर टोटल वर्क डन निकाल लूं तो एक ही बात है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 है। अगर डेल्टा यू 0 है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और वर्क डन सेम आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इसे इन साइक्लिक प्रोसेस
तो टोटल वर्क डन कितना? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। मेरे को बताना है नेटवर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेटवर्क डन पॉजिटिव। पॉजिटिव है बिकॉज इट्स अ क्लॉकवाइज प्रोसेस। ए टू बी वर्क डन कितना है? ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला nr t नॉट log v2 by v1, यही आएगा। बी टू सी वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सपेंशन है कंप्रेशन है बी टू सी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वर्क डन कितना आइसोबैरिक प्रोसेस में? पी डेल्टा वी nr t नॉट log 2। यहाँ पे प्रेशर एरिया अंडर द ग्राफ कितना बन रहा है? बिकॉज दैट इज द वर्क डन, तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? माइनस, बिकॉज ये प्रेशर पी नॉट बाई 2 है और चेंज इन वॉल्यूम V0 वी नॉट। nr t नॉट कैन बी रिटन एज वी पी नॉट वी नॉट नॉट। वी नॉट। तो ब्रैकेट में क्या आया? log 2 माइनस हाफ। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। 0.301 log to the base n है, so माइनस 0.693, बिकॉज हम ये वैल्यूज लेते हैं ना। अगर log to the base 10 हो तो 0.3010, बट अगर log 2 ऐसे है तो 0.693 माइनस हाफ इज, तो क्या आ गया? 0.193 पी नॉट पी नॉट। पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। क्लियर है? देखो समझ में आया क्या किया? कोई डाउट तो पूछो। समझ में आ रहा है या डाउट है? सर क्यों नेगेटिव में नहीं आएगा अगर वर्क डन पॉजिटिव है? वर्क डन फिजिक्स में क्या होता है? वर्क डन पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव है, मतलब हीट इज एडेड टू द सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, 2 moles of diatomic gas at 300 Kelvin are enclosed in a cylinder as shown in figure. Piston is light. Find out the heat given if gas is slowly heated to 400 Kelvin. In the three cases, piston is free to move, piston does not move, and if piston is heavy and movable. दो केस में तो सेम ही आंसर आना है, तीसरे में देख लो। बेसिकली इसका मतलब क्या है? व्हेन पिस्टन इज फ्री टू मूव, तो फ्री टू मूव में कैसे निकालें? और जब दिया है piston does not move. When piston is free to move, we say that it's a case of isobaric expansion. And when piston is not free to move, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो इट्स अ केस ऑफ, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो आइसोकोरिक। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो थर्ड केस और फर्स्ट केस तो सेम ही दिए। अब हमें दिया था डायटोमिक गैस है, जिसका टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, इट्स हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन। मतलब हमने जो टेम्परेचर बढ़ाना है दैट इज 100 केल्विन।
अगर मैं आइसोकोरिकली बढ़ाता हूँ, for isocoric heating, Q is NCV delta T. नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं 2 मोल्स. डायटोमिक गैस है तो CV is so अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो हीट एनर्जी गिवन आउट इज 500 हार. बट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करें, if piston is free to move, it's NCP delta T. CP for diatomic is 7 by 2R. So then it will be 700 R. ये तो easy question था. सर हाँ जी. सर पिछले क्वेश्चन में जब पिस्टन मूवेबल है तो हम प्रेशर कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें फ्रिक्शनलेस दिया है, फ्रिक्शनलेस दिया, फ्री टू मूव का मतलब है उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग होगी ना, इट्स एक्सपेंडिंग अगेंस्ट फ्री स्पेस, तो फिर उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है. सर हैवी पिस्टन की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है? नहीं, आंसर उससे भी सेम ही आएंगे, बिकॉज मूव तो कर ही रहा है, फ्रिक्शन तो उसमें भी नहीं दी, एनर्जी लॉसेस तो उसमें भी नहीं है. लेकिन सर पिस्टन भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस पे. वो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग हो जाएगी. पिस्टन का अगर जितना हैवी पिस्टन लगा दोगे, गैस को इनिशियली उतना ज्यादा कंप्रेस कर देगा, तो सिर्फ इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफरेंस आएगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा. मतलब वो कहाँ पे जाके रुकेगा एक बारी, वो सिर्फ डिफरेंट है कि इनिशियल प्रेशर डिफरेंट है, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द आंसर. हैवी पिस्टन से ये भी होगा, गैस को थोड़ा सा ज्यादा दबा देगा इनिशियली. नेक्स्ट, PV curve of a diatomic gas is as shown in figure. Find the total heat given to the gas in the process AB and BC. Total heat given to the gas in AB and BC. हमें ग्राफ जो दिया है, पहले से अगर हम A से B की बात करें, A से B जो प्रोसेस है, A से B प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो कितना? पॉइंट ए पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है? पॉइंट ए पे Not V naught. P नॉट V नॉट. B पे 2 P naught V naught. मतलब अगर यहाँ P पे naught. टेम्परेचर T है या T नॉट है, तो यहाँ पे 2T नॉट है. इधर कितना है? ये भी 2T नॉट है. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. A टू B वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा? A टू B. No, sir. A टू B इज आइसोकोरिक. डेल्टा यू है A से B तक, और टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है? A से B बढ़ रहा है.
बढ़ रहा है तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? CV डेल्टा टी एनसीवी डेल्टा टी। अगर हम बी से सी की बात करें, यहाँ पे भी टेम्परेचर 2T नॉट इधर, तो ये ग्राफ बनाया, तो दैट मीन्स, और हमें दिया भी है ग्राफ में, जो क्वेश्चन में दिया है कि आइसोथर्मल है और डायटोमिक गैस है। आइसोथर्मल है तो बी से सी में वर्क डन कितना होगा? डेल्टा यू कितना होगा पहले? 0. 0. और वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना हो जाएगा? nRT log V2 by V1. तो एनआरटी log 2, बिकॉज वॉल्यूम डबल हुआ तो log 2 आ जाएगा, log 2 वी नॉट अपॉन वी नॉट। C2 है, कोई वर्क डन हो रहा है? बस ए बी एंड बी सी बताना है, C2 है तो बताना ही नहीं। अगर मेरे को हीट एनर्जी बतानी है ए से बी और बी से सी, इट्स डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। ये दो टर्म जीरो, वर्क डन इन ए बी और डेल्टा यू बी सी, डेल्टा यू ए बी इज एन सी वी। डायटोमिक गैस है तो सीवी कितना है? 5 by 2R. और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? टी नॉट से 2T नॉट, तो चेंज इन टेम्परेचर इज टी नॉट प्लस nr T naught can be written as P naught V naught. V0. तो ये क्या आ गया? This comes out to be 5 by 2 P naught V naught plus P naught V naught log 2. ठीक है? हमने एक पीछे क्वेश्चन में ना VT ग्राफ कहा था, वो शायद बनाया नहीं। लेट मी सी। तो इस क्वेश्चन में VT ग्राफ, हाँ बोलो। सर इस वाले क्वेश्चन में हमने पी नॉट लेना है या फिर P नॉट टू V नॉट लेना है? कहाँ पे? लास्ट में एनआरटी की जब वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तब P नॉट V नॉट लेना है या फिर P नॉट इंटू टू V नॉट? हमने इसको लेना है ना, P naught V naught इज इक्वल्स टू nr T naught। तो यहाँ पे भी nr T naught है ना, तो nr T naught को P naught V naught ही लोगे ना, बिकॉज PV इज ठीक टू nRT। तो इस पॉइंट के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ P naught V naught, मतलब दोनों जगह पे मैंने nr T naught को P naught V naught लिया। इसमें VT ग्राफ भी पूछा था इस क्वेश्चन में। इसका VT ग्राफ कैसा बनेगा? हमें दिया पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन और उसके बाद आइसोबैरिक कंप्रेशन, फिर आइसोकोरिक। इसका VT ग्राफ कैसा बनाएंगे? मैं इधर बना देता हूँ साइड पे थोड़ी सी जगह है। इसका VT ग्राफ पहले A टू B दिया है कि इट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम को डबल किया है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट पे वॉल्यूम को डबल किया, तो ऐसे बनेगा ये। ये सही है या नहीं सही? A टू B। उसके बाद B से C क्या आता है? B से C टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है? B से C। B पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है? B पॉइंट पे
अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है? नॉट नॉट पी नॉट है। सी पे कितना है? नॉट नॉट बाय 2। मतलब टेम्परेचर हाफ हो गया। टेम्परेचर हाफ हो गया एंड वॉल्यूम रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल वैल्यू। बी टू सी हमें दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने वॉल्यूम को इनिशियल पॉइंट पे ले आए। पहले हमने लिया था कि वॉल्यूम को डबल किया है। उसके बाद है कि टेम्परेचर हाफ हो गया और वॉल्यूम बैक टू इनिशियल वैल्यू आ गया। थोड़ा उधर बनाना पड़ेगा ग्राफ ये, बिकॉज टेम्परेचर कम हो रहा है। इसको ऐसे बनाते हैं। इसको इधर बना लो। यहाँ पे वॉल्यूम है वी नॉट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन क्या होता है? अगर प्रेशर का वी इज इक्वल टू डायरेक्टली कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल टू टी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद क्या दिया है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे इट रिटर्न्स टू बैक टू इनिशियल स्टेट। तो ये बनेगा ग्राफ इसका। देखो समझ आ रहा है कैसे बनाया? वीडी ग्राफ समझ में आ रहा है? वीडी ग्राफ। यस सर। यस। तो इसमें मैंने एक सेकंड क्वेश्चन छोड़ा है, उसमें सिर्फ ग्राफ बनाने हैं, कुछ मैथमेटिकल नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन करके देखना, फिर करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो असाइनमेंट में थे मैंने डेलिबरेटली छोड़े हैं, बिकॉज मेडिकल वालों को उतना मुश्किल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेडिकल को भी अलग से एडवांस की क्लास लगाएंगे तो उसमें करा दूंगा, उसमें इंटीग्रेशन यूज होनी काफी।